वाइस मेथड। ठीक है, देखो कल हमने जो पढ़ा था फिक्स्ड वाइस मेथड, अब उसको यूज नहीं किया हमने क्योंकि वहां पर ताप और बीटा की वैल्यू चेंज होने से आपका कलेक्टर करंट और वीसी चेंज हो जाता था, तो आपका क्यू पॉइंट खिसक जा रहा था। ठीक है, तो आपके आउटपुट में क्या आ रहा था, डिस्टॉर्शन आ रहा था। फिर हमने दूसरा सर्किट यूज किया। फिर चलो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये ठीक, हमने इससे पहले क्या क्या देख रखा है, हमने क्या देख लिया, आपको कॉमन फिक्स्ड वाइज देख लिया और आपका कॉमन कलेक्टर, हाँ सॉरी कलेक्टर टू बेस वाइज मेथड भी देख लिया। ठीक, दो मेथड देख चुके हैं। देखो फर्स्ट मेथड में तो टेम्परेचर के लिए भी नहीं था और बीटा के चेंज के लिए कोई वहां पर कोई भी कुछ भी किया हुआ नहीं था हमने। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं था या फिर कोई भी ऐसा नहीं था वहां पर कि इन प्रभावों को रोक सकता। फिर हमने क्या देखा, कलेक्टर टू बेस वाइज मेथड, वहां पर क्या था कि टेम्परेचर चेंज होने पर जब आईसी का मान चेंज हो रहा था तो वहां पर कुछ था जिसके कारण क्या हो रहा था कि जो प्रभाव था वो रुक जा रहा था। लेकिन वहां पर एक चीज क्या थी, एक तो बीटा की वैल्यू के लिए, बीटा की वैल्यू चेंज होने पर वहां पर कोई भी आपके लिए सहूलियत नहीं थी, फिर कुछ भी नहीं था जिसके कारण बीटा की वैल्यू चेंज होने पर उसके प्रभाव को क्या कर सके, निष्क्रिय कर सके। दूसरा वो क्या था, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। जैसे आपने इनपुट दिया तो वो इनपुट से ही कुछ फीडबैक लेके आपको फिर इनपुट में दे रहा था, तो उससे आपका आउटपुट क्या होता, खराब हो जाता, डिस्टॉर्ट हो जाता। ठीक है, इसलिए भी हमने उसको फिर यूज नहीं किया। ठीक है, फिर हमने दूसरा देखा, फिर नेक्स्ट बाइस देखा। अब नेक्स्ट बाइस क्या है, एमीटर बाइस। ठीक है, तो सर्किट बनाते हैं एमीटर बाइस का। ठीक है, एमीटर बाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एमीटर में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ये सेम ही है सब, बाकी करना हमने मेथड सेम वही है। आई बी, ये है आई सी, या आर सी, ये आर बी, ये वी सी। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा ना तो पहले वो देखना है, वरना फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपने एक फ्लो पकड़ते हुए चलना है को, आर ई करंट क्या होगा, आई ई, यहाँ पर ये है ग्राउंड जीरो। ठीक है, चलो फिर अब हम देखेंगे इसके लिए कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन आपका बना के रेडी। अब पहले इसमें मैं डिराइव करता हूँ कि वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने वही निकालना है, क्या निकालना है, आईसी और वीसी निकालना है पहले तो। ठीक, फिर हम देखेंगे कि प्रभाव का इसमें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट वही हमने क्या करना है, केवीएल लगाना है पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ, पहले इधर लगा के देखते हैं। चलो फिर इधर से देखो फिर क्या आ रहा है, वी सी सी माइनस आई बी आर बी। ठीक है, माइनस वी बी। ठीक है, माइनस वी बी माइनस आई ई आर ई बराबर जीरो। ठीक है, तो यहां से आपका वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी, मैंने क्या किया देखो, अब इस आई की जगह ना मैं कुछ रखने वाला हूँ। ठीक, अब वो क्या रखने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। देखो आई ई इज इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, चलो ठीक है, अब मुझे पता है कि कॉमन एमीटर में आई सी बराबर क्या होता है, बीटा आई बी। ठीक है, तो मैं इस आई सी की जगह क्या रखने वाला हूं, बीटा आई बी। ठीक है, अब आई बी कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस बीटा। ठीक है, इसी को उठा के ही रखना है मैंने यहाँ। ठीक है, तो आई की जगह क्या रख दिया, आई बी वन प्लस बीटा आर ई। ठीक, खाली मैंने वैल्यू पुट की है, आई की वैल्यू निकाली और रख दिया इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर भी आई बी है, यहाँ पर भी आई बी है, तो इनको एक साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो वी सी सी माइनस वी बी बराबर क्या आएगा, आई बी आर बी, और दूसरा आएगा आई बी वन प्लस बीटा आर ई। ठीक है, चलो फिर वी सी सी माइनस वी बी, आई बी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, आर बी प्लस वन प्लस बीटा आर ई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहां से आपका आई बी निकल गया। ठीक है, आई बी बराबर क्या आएगा, वी सी सी
माइनस वी बी अपॉन में आर बी प्लस 1 प्लस बीटा आर ई। ठीक है, अब मुझे आई बी नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, कलेक्टर करंट। तो आई बी की जगह की तरफ देखो, आई बी की जगह क्या आएगा यहाँ से, आई सी अपॉन बीटा। ठीक है, तो आई सी अपॉन बीटा आएगा, बीटा यहाँ चले जाएगा, बीटा ब्रैकेट में वी सी सी माइनस वी बी अपॉन में आर बी 1 प्लस बीटा आर ई। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इतना निकाल दिया मैंने ना, तो बीटा का मान इस 1 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 40 से 500 के बीच में। तो आप 1 जोड़ के इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और अब देखो ये वैल्यू यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, आपने क्या निकाल दिया, आईसी का मान निकाल दिया। ठीक, अब आपका वीसी भी निकाल लेते फिर। ठीक है, वीसी निकालने के लिए इधर लगाओ, वीसीसी माइनस आर सी आई सी माइनस वीसीई माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वीसी निकलेगा वीसीसी माइनस आर सी, और ये हो गया आपका माइनस आई ई आर ई। ठीक है, वीसी भी निकल गया आपका, चलो ठीक है, ये भी निकल गया। अब चलो ये भी हो गया आपका। अब इसी में ना, इसी साइड से देखो, एक ये निकल गया समीकरण, एक ये निकल गया समीकरण, और इस कॉम्बिनेटर में एक समीकरण और निकालना पड़ता है। ठीक है, आई बी के लिए निकाल रहा हूँ, वीसीसी माइनस आई बी आर बी, सेम यही लेना है। ठीक है, यही इसी से निकलेगा, वी बी ई माइनस आई ई आर ई इक्वल टू 0, यही वाला दोबारा लिखा मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई का मान ही रख रहा हूँ, सिर्फ आई बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो आई बी का मान कैसे निकलेगा फिर, आई बी आर बी, इसको उधर भेज दिया और बाकी को ये रहने दिया। ठीक है, तो आई बी कितना आएगा यहाँ से, वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई अपॉन आर बी। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं, या फिर अभी हमने इसी से निकालना है क्या निकलता है करके, वी सी एक ये और एक ये। ठीक है, तो आपका जो सेल्फ बेस बाइस मेथड है उसमें आपको वीसी मिल गया। ठीक है, सॉरी ये वीसी मिल गया, ठीक, आईसी मिल गया फिर। ठीक है, तो आपका क्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें स्टेबिलिटी है या नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि बीटा की वैल्यू पहले हम, चलो पहले टेम्परेचर में देख लेते हैं। ठीक है, कि ताप बढ़ने पर क्या होगा। तो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं जगह। ठीक है, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो आपका लीकेज करंट वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ताप बढ़ने से लीकेज करंट इंक्रीज होगा ही होगा, आईसीबीओ। ठीक, लीकेज करंट होने से क्या इंक्रीज होगा, आपका बेस करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक, बेस करंट इंक्रीज होने से क्या होगा आपका, ठीक है, बेस करंट इंक्रीज होने से ठीक, आपका जो बेस करंट, ठीक है, हाँ, बेस करंट इंक्रीज होने से आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा। ठीक, ठीक, क्यों, देखो आपका लीकेज करंट इंक्रीज हुआ, लीकेज करंट इंक्रीज होने से बेस करंट इंक्रीज होता ही है, और लीकेज करंट इंक्रीज होने से, ठीक है, आपका बेस करंट इंक्रीज हुआ। अब बेस करंट जब इंक्रीज होगा तो आपका कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया आपका ना, ठीक है, तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर हमने ऐसा क्या कर रखा है कि ये इंक्रीज होना
इसको अफेक्ट न पड़े, इस सर्किट में उसका प्रभाव न पड़े। ठीक है, अब देखो आईसी इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक, अब ये आईबी का मान है, ये आईबी के लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, अब आईसी इंक्रीज हो गया। ठीक, आईसी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, आई के बराबर। ठीक है, लगभग, क्योंकि आईबी का मान बहुत कम होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो आईसी का मान लगभग आई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो ये आई है ना, इसको मैं क्या मानता हूं, आईसी ही मानता हूं। ठीक है, क्यों मान रहा हूं वो देखो, क्योंकि ये लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं। ठीक है, ठीक, तो आईसी लगभग अप्रोक्स किसके बराबर होता है, एमीटर करंट के बराबर होता है। तो यहां पर क्या है, आईई, तो इसको मैं क्या मानता हूं, आईसी मानता हूं। तो हम नया समीकरण देखो। ठीक है, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो आपका आईबी होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये लगभग बराबर ही होते हैं, तो मैं इसकी जगह ये लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, आईसी इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके इंक्रीज होने से ना वीसी में सब ज्यादा माइनस होगा, तो आईबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो वीसी में से अब क्या ज्यादा माइनस होगा ना, क्योंकि आईसी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आईसी इंक्रीज होने से, ठीक है, आईसी जब बढ़ेगा तो वीसी में से ज्यादा माइनस होगा, वीसी में से ज्यादा माइनस होगा, तो आईबी क्या आएगा, कम आएगा। आईबी क्या हो गया, कम हो गया। आईबी अगर कम हो गया तो आपका आईसी भी कम हो जाएगा, ये ज्यादा और सॉरी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां इंक्रीज और था टेम्परेचर बढ़ने से, यहां कम हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से आपका आईसी इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो रहा था लेकिन उसके साथ घट भी रहे। ठीक है, तो आपका ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया ना स्टेबल। ठीक है, ताप बढ़ने से आपका क्यू पॉइंट खिसका नहीं, खिसकता कब, जब आईसी इंक्रीज होता। तो आईसी इंक्रीज हो रहा था लेकिन उसके साथ वो क्या हो गया, घट भी गया। तो इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, चलो फिर एक पॉइंट के लिए तो ये ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट बीटा के लिए, यहां पर देखो आईसी का मान मैंने कहा था निकाला था, ये यहां पर तो निकाला है ना। अब देखो ना, बीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बीटा लगभग 40-500 तक। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम, आर ई का मान, ये जो बी आर ई का मान है ना, बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा लेने से इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वीसीसी माइनस वीबी, या ऐसा कह सकते हो कि आरबी का मान बहुत कम लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ क्या बजाता है, बीटा आर ई। ठीक है, देखो, ठीक, ये इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने इसी इक्वेशन को ऐसा लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आरबी का मान मैं क्या कर रहा हूं, कम ले रहा हूं, बहुत कम। ठीक है, इसकी अपेक्षा, तो मैं इसको क्या मानता हूं, नेग्लेक्ट मानता हूं, तो बाकी क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप कि आर ई का मान यहां पर हम बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ये जो आर ई मैंने जोड़ के ना, इसका मान बहुत ज्यादा लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आपके सर्किट में क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। ठीक है, बीटा से बीटा कट गया। अब बीटा चेंज भी हो जाएगा ना, तो आपका जो कलेक्टर करंट है, ये आईसी, वो बीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आपका बीटा चेंज भी हो जाएगा, तो आपका कलेक्टर करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर, टेम्परेचर भी और बीटा भी, आपके एमीटर बाइस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसके फायदे हो गए। अब इसका नुकसान क्या है ना, हमें यहां पर आरबी का मान बहुत कम लेना पड़ता है। ठीक है, आरबी का मान बहुत ही कम लेना पड़ता है। ठीक, बहुत कम। ठीक, या फिर आपको आर ई बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, सर्किट का आपका क्या आएगा, खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक है, और ऐसा कनेक्शन नहीं कर सकते कि आरबी का मान कम कैसे होगा। ठीक है, आरबी का मान अप्रोक्स कुछ तो होगा ही, तो यहां पर आरबी का मान कम करने में दिक्कत आता है। ठीक है, या तो आरबी का काम मान कम न करके हमें आर ई का मान ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, तो आरबी का मान बढ़ाएंगे तो सर्किट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो, या तो आरबी का मान कम करो। ठीक है, देखो ना, यहाँ पर आरबी का मान है तो बहुत कम करो, तब तो इसको हटा पाओगे ना, तभी तो इसकी अपेक्षा इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। या फिर इसका मान बहुत ज्यादा बढ़ा दो, इसका मान हम बहुत कम नहीं कर सकते, और इसका मान हम ज्यादा करें लेंगे तो सर्किट का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो, दोनों फैक्टर सेटिस्फाई तो कर रहा है, ये सर्किट को स्टेबल तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, आरबी का मान बहुत कम कर रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपको आर ई, या तो आर ई ज्यादा ले लो, आर ई ज्यादा लोगे तो सर्किट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एमीटर बाइस मेथड भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। ठीक,
तो ये आपका क्या था, सेल्फ बाइस एमीटर बाइस मेथड, या तो सेल्फ बाइस कहते हैं या फिर एमीटर बाइस मेथड कहते हैं। इसके बाद आया वोल्टेज बाइस मेथड। ठीक है, वोल्टेज बाइस मेथड में वो सारी खूबियां थी जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट है आपका वोल्टेज बाइस मेथड। वोल्टेज बाइस मेथड पढ़ने के लिए आपको थ्योमिन एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योमिन थ्योरम आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा थ्योमिन के बारे में बताता हूं आपको। थ्योमिन सर्किट, थ्योमिन थ्योरम होता है एक, ये होता क्या है, ठीक है। मान ले आपके सर्किट में ये देख एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकाल, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर लगा नहीं है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। थ्योमिन थ्योरम होता है क्या, थ्योमिन थ्योरम, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये वोल्टेज लगा है, बोल रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल के बताओ, ठीक है, किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, ठीक है। तो थ्योमिन थ्योरम में क्या करते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं, या फिर थ्योमिन थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर कोई हमारे पास सर्किट है और वो हमें बोल रहा है कि थ्योमिन थ्योरम से सॉल्व करो, तो हम उससे चेंज करते हैं थ्योमिन सर्किट में। थ्योमिन सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, थ्योमिन रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसमें एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं थ्योमिन रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस की सीरीज में लगा होता है जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं RAB, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने इसी के अक्रॉस क्या निकालना होता है, वोल्टेज या फिर करंट ऐसा पूछता है, ठीक है। तो हमने इस सर्किट को इसमें चेंज करना है, किसको, इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है। ये क्या है, थ्योमिन थ्योरम, ठीक। तो आपने एक आपको ऐसा सर्किट दिया होगा और क्या पूछेगा आपको, RAB के अक्रॉस वोल्टेज पूछेगा, या फिर RAB में ये AB में करंट कितना फ्लो होगा पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, जैसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि AB में कितना वोल्टेज होगा या फिर AB में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और किसे सॉल्व करने को कहेगा, थ्योमिन थ्योरम से। तो थ्योमिन थ्योरम क्या कहता है हमें कि आप अगर कोई सर्किट है तो उसमें किस में चेंज कर लो, थ्योमिन सर्किट में, थ्योनिन सर्किट में चेंज कर लो, ठीक है, थ्योनिन सर्किट में। तो थ्योमिन सर्किट में क्या होता है, एक वोल्टेज होता है, उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो क्या कहलाता है, थ्योमिन रेजिस्टेंस, और ये कहलाता है थ्योमिन वोल्टेज, ठीक है। और यहां पर वो रेजिस्टेंस लगता है इन दोनों की सीरीज में जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना है, या फिर लोड रेजिस्टेंस हमें जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना होता है, ठीक है। तो वो लगता है यहाँ पे, ठीक। अब देखो फिर ये कैसे निकलता है पहले, ठीक है, थ्योमिन रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले हम। तो थ्योमिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपका जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट, और जो लोड रेजिस्टेंस उसको कर दिया जाता है ओपन, ठीक है। तो इसको कर दिया मैंने शॉर्ट, ठीक, और बाकी को वैसे रहने देते हैं, R1 R2 इसको कर दिया ओपन, ठीक है, इसको कर दिया शॉर्ट, ठीक है। आपका एक रेजिस्टेंस यहां पर भी होगा, हाँ, ठीक, ये हो गया R3, ठीक। तो अब ये है R1, ये R3, ये R1, ये R2। तो आपको क्या निकालना है पहले, थ्योमिन रेजिस्टेंस। तो आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालो सीधी, ये इसकी पैरेलल में और ये इसकी पैरेलल में, तीनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, ठीक है, तीनों की किस में पैरेलल में है। तो वही 1/R इजिकल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वही हमारा पुराना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 R3, ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एलसीएम ले आया, कितना आया, R1 R2 R3, अब यहाँ पर आएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 1/R बराबर। तो यहाँ से R आपका निकल जाएगा R1 R2 R3 अपॉन में क्या आएगा, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ठीक है। तो ये आपका R है, कौन सा R है, ये वाला R। तो आपका RTS निकल गया ये, ठीक है। RTS निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो आपको सर्किट दे रखा है उसमें जहां वोल्टेज सोर्स है, जहां जहां भी वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, और जहां पर आपने वोल्टेज या फिर जहां पर आपको करंट पूछ रहा है या फिर वोल्टेज पूछ रहा है उसको ओपन कर देना है, या फिर लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस को आपने हटा देना है, हटा दिया, ओपन कर दिया। तो इसमें मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया इनका, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के, समानांतर वाला फॉर्मूला लगा के, तो आपको क्या मिल गया, RTS मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या
पूछ रहा है वीटीएच। वीटीएच क्या होता है? ठीक है, ये वीटीएच है क्या? ये वीटीएच है इसके अक्रॉस वोल्टेज। किसके? इसके अक्रॉस। और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? जो इसके बगल में जो रेजिस्टेंस लिखा है उसके अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, ध्यान से सुनना आपने। ठीक है,